हेलो एवरीवन, आज से हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। अगर हम साफ सीधे आसान भाषा में बोले तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है ये बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस का। मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर वो कोई भी गैसेस ले सकते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, नियॉन हो, क्रिप्टॉन हो, हीलियम हो, कोई भी, ये सारे गैसेस का एक मिक्सचर है। लाइक ये एक अर्थ है तो इसके अंदर, इसके अराउंड जो है एक थिन ब्लैंकेट लाइक कवर्ड टाइप का वो है, इसे ऑफ एयर का, इसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? काम जो होता है इसका पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो हम जो सोलर रेडिएशंस आते हैं तो इसको कितने अमाउंट में सन एब्जॉर्ब करना है, कितने अमाउंट में इसको रेडिएट करना है, एक टेम्परेचर को जिसमें हम लोग एक मिनिमम सर्वाइव कर सकें। हमारा लाइफ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, अर्थ जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम्स हो तो एक टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो इसका ये काम होता है बेसिकली। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन का मतलब यानी कि ये किस किस चीज़ों से बना है। बेसिकली ये 3 चीज़ों से बना है। कौन कौन से? एक गैसेस से, जो कि मैंने बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, इन सारी चीज़ें। दूसरा जो है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक डस्ट पार्टिकल्स, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, यानी कि इन 3 मेजर चीज़ों से हमने बात की। गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, इन तीनों चीज़ों से बना हुआ है। गैसेस में कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस का हम बता देते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यू नो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ओजोन जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसी वजह से, ओजोन की वजह से ये ब्लॉक करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एंटर होने से, हम बचाता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन कैंसर, रेडिएशन, ये बहुत सारी चीज़ों से हम बचते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर क्यों इंपॉर्टेंट है? वाटर वेपर जो होता है एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल गैस। वेरिएबल गैस का मतलब है कि इसका जो प्रोपोर्शन है एटमॉस्फेयर में वो फिक्स्ड नहीं है। इट वेरी फ्रॉम 0% से 4% तक ये वेरी कर सकता है। यानी कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा ये इक्वेटर पे होता है, और इक्वेटर से पोल के साइड जाते जाते ये कम हो जाता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि इक्वेटर पे जो होता है इंसोलेशन ज़्यादा होता है। इंसोलेशन ज़्यादा होने की वजह से मतलब सन रेज जो होती हैं, इंसोलेशन का मतलब होता है किस अमाउंट में सन पे अमाउंट सन रेज आ रही हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सन रेज आती है, जिसकी वजह से जो एयर होता है वो गर्म होने लगता है। गर्म होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है। डेंसिटी कम होने की वजह से वो लाइट वेट होने लगता है। और जब कोई चीज़ हमारे लाइट वेट होने लगती है, जस्ट लाइक बैलून ले लो, तो अगर वो लाइट वेट होने लगता है तो वो हवा में होता है। तो इस सेम लाइक एयर के साथ भी होता है। जब वो क्या कहते हैं, लाइट वेट होता है तो वो ऊपर जाने लगता है, और ऊपर जाके वो कंडेंस होके, जिसकी वजह से वो रेन होता है। तो इसकी वजह से मॉइस्चर जो होता है हमारे में, तो मॉइस्चर जो होता है एक काइंड ऑफ वाटर वेपर होता है, ठीक है। तो ये इक्वेटर मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर की वजह से वाटर वेपर ज़्यादा होता है इक्वेटर की वजह से। और अगर हम यही ऊपर जाते रहें, लाइक पोल, सब ट्रॉपिक रीजन पे, पोल्स पे जाते हैं, तो ये अमाउंट कम होता है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वाटर वेपर जो होता है वो एल्टीट्यूड के साथ, बढ़ते हुए एल्टीट्यूड के साथ वाटर वेपर डिक्रीज हो जाता है। और इसका दूसरा कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि क्या कहते हैं, अर्थ एब्जॉर्ब्स, और ये डिक्रीज, दूसरा कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये इक्वेटर से पोल के साइड जाते जाते भी ये डिक्रीज होने लगता है। ये डिक्रीज क्यों होने लगता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है, वो पोल के साथ जाते जाते डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी कम होने लगती है। इसलिए एल्टीट्यूड और पोल के साथ, इक्वेटर से पोल के जाते जाते ये कम होने लगता है। इसका ये जो होता है वाटर वेपर, ये जो होता है एब्जॉर्ब करता है, जो मतलब कि जो रेज आती हैं वो उसमें से, वो तो एब्जॉर्ब करता है कुछ चीज़ें, लेकिन जो अर्थ हीटेड हो जाती है और वो कुछ रात के समय या किसी समय जब वो अपनी हीट रिलीज करता है, तो वो हीट भी जो हो जाता है ये वाटर वेपर उस अपने अंदर ट्रैप कर लेता है या फिर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर हमारे अर्थ में मेंटेन हो पाती है। अब जो होता है डस्ट पार्टिकल जो होता है
डस्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि अगर हम डस्ट पार्टिकल ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं वो लोअर लेयर ऑफ सरफेस में अगर हम चल रहे हो तो हमारे मतलब हमें धूल, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ये सब इजीली दिखा। तो और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी डस्ट पार्टिकल्स भी डिक्रीज होने लगेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में ये बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड है, और ये लेयर्स किसके वजह से बने हुए हैं, डेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से ये डिवाइडेड है। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर्स के वजह से डिवाइडेड है। इन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में। तो फर्स्ट स्टार्ट विद ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो क्या कहते हैं, एक मतलब ये सबसे नीचे वाला लेयर है इन द एटमॉस्फेयर, जो कि वो अराउंड है। जो इसका एवरेज जो है हाइट जो है वो 13 किलोमीटर, बट इट डजंट मीन कि ये फिक्स है। ये एक्सटेंड करता है रफली 8 किलोमीटर। अगर मैं पोल पे जाऊँ तो इसका जो होता है वो पोल पे हाइट जो होती है उसका 8 किलोमीटर है। अगर मैं इक्वेटर के साइड जाऊँ तो इसकी हाइट जो होती है वो बढ़ के 18 किलोमीटर होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि द थिकनेस जो होती है वो इक्वेटर पे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि 0 डिग्री, जैसे हमें पता है इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री पे हमारा, जैसे मैंने बताया, इंसोलेशन हाई अमाउंट में होता है। इंसोलेशन हाई अमाउंट में होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो एयर होता है वो हीट अप हो जाता है। हीट अप होने के बाद उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने के बाद वो राइज होने लगता है, एंड राइज होने की वजह से वो क्या कहते हैं उसकी जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये सारी जो इंसोलेशन नहीं होता है पोलर पे, इंसोलेशन ना होने की वजह से एयर जो होता है हीट नहीं हो पाती है। हीट नहीं होने की वजह से वो राइज अप नहीं होती। इसलिए एक पोल पे जो इसका एवरेज हाइट होता है वो 8 किलोमीटर होता है, और इक्वेटर पे इसकी बढ़ के 18 किलोमीटर होती है। इसका दूसरा एस्पेक्ट इसमें, इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो होता है इसकी टेम्परेचर जो होती है वो भी हाइट के साथ जो डिक्रीज होने लगती है। क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे डस्ट पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल, मतलब जो हैवी एयर्स होते हैं वो नीचे रह जाएंगे, क्योंकि हैवी चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा डेंस नीचे रह जाती हैं, और जो लाइट एयर्स होते हैं वो हमेशा वो उड़ जाते हैं, मतलब वो एक ग्रेटर हाइट पे मिल जाते हैं। इसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है वो हाइट के साथ डिक्रीज होता है। इसको हम लोग डिक्रीज विद द हाइट ऑफ टेम्परेचर का कम होना, हाइट बढ़ने के हिसाब से, इसे हम लोग लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर जो होता है क्या कहते हैं, हाइट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर वैसे वैसे कम होता है। ये ट्रोपोस्फेयर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्योंकि जितने भी टेम्परेचर हमारे वेदर फेनोमेना है, क्या कहते हैं, चाहे वो क्लाउड हो, रेन हो, क्लाउड मतलब जो भी फॉर्मेशन, चाहे वो हम लोग ठंडी महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं, या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, सबके लिए ये ट्रोपोस्फेयर में ही सारी चीज़ होती है। इसलिए जो होता है ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए होता है। ये ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो ट्रोपोपोज पे जाके रुक जाता है, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट लेयर है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ से ट्रोपोपॉज के बाद स्टार्ट हो जाती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो 50 किलोमीटर अर्थ सरफेस से लेके 50 किलोमीटर तक, मतलब अराउंड 20 किलोमीटर तो हमारा वो होता है। उसके बाद 20 to 30 के अराउंड से लेके 50 किलोमीटर तक हमारा जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर। उसी बीच में हमारा एक थिन लेयर ऑफ ओजोन भी होता है जो कि हमें बचाता है फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रे। इसी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ने की वजह एक बार कांस्टेंट हो जाता है, और हाइट के साथ जो पहले ट्रोपोपॉज में हाइट बढ़ने के साथ कम हो रहा था, यहाँ पे हाइट बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो ब्लॉक करता है हार्मफुल रेडिएशन की वजह से, जो कि ऑलरेडी वार्म होते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है वो क्लियर होता है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्लियर वेदर होता है, ज़्यादा क्लाउड कन्वेक्शन नहीं होता, मतलब ये स्टेबल होता है, जिसकी वजह से एक ये सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है एयरपोर्ट के लिए। तो जो एयरप्लेन के फ्लाई करने के लिए, तो हम लोग
जितने भी एयरप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। अब नेक्स्ट लेयर जो होता है वो मीजोस्फेयर होता है। मीजोस्फेयर का ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स लाइक एक इसका नॉर्मल सा वो है, इसमें टेम्परेचर बढ़ते हुए हाइट के साथ टेम्परेचर जो बढ़ती है, यानी कि ये कूलेस्ट स्फेयर है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसमें बस मीटेरॉइड्स जो कि बाहर से स्पेस से जो वो आते हैं वो इसमें बर्न अप होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेयर है वो थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस लेयर में क्या कहते हैं, जो आयन्स होते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से जो भी हमारे सैटेलाइट होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, मतलब हम लोग जो टीवी देखते हैं, रेडियो, तो ये यहाँ से मतलब इसमें चार्जेस डोमिनेंट ऑफ और चार्जेस हो जाते हैं। इसकी वजह से सिग्नल का आना जाना ये इम्पॉर्टेंट है। और ये इसमें जो है ना आयोनाइजेशन, आयनोस्फेयर, इसके अंदर ये जो होता है ये मोस्ट हीटेड, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका टेम्परेचर भले ही इंक्रीज़ होता है, बट यहाँ पे जो इंसान पहुँचता है वो उसे गर्मी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि भले ही वो हो, लेकिन इसका जो यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन रहता है हमेशा मोस्ट ऑफ द, इसलिए टेम्परेचर ऑलमोस्ट इंक्रीज़ रहता है लेकिन गर्मी नहीं होती है। इसका लास्ट जो लेयर होता है वो एग्जॉस्फेयर जो होता है वो एक्सट्रीम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये जो होता है ये हमारा जो एटमॉस्फेयर जो होता है वो स्पेस से कनेक्टेड यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम जो होता है वो फ्लोट करता है, तो ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं होता, बस ये कोइंसाइड करता है वो चीज़ उस आउटर स्पेस के।